जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, हम संविध गुणधर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, संविध गुणधर्म के अंतर्गत मैंने आपको पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या जैसी संख्याओं का संविध गुणधर्म निकालना मैंने बता दिया था। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए संविध गुणधर्म देखेंगे ना, और इस परिमेय संख्या वालों का ही हम ये नियम देखेंगे। जैसे परिमेय संख्या के अंतर्गत योग भी देखेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत व्यकलन यानी घटाना भी देखेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत गुणा भी देखेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत भाग भी देखेंगे। और ये चेक करेंगे कि क्या इन सभी में संविध गुणधर्म लागू होता है कि नहीं होता है ना। यदि इसका मतलब संविध गुणधर्म का मतलब यही होता है कि जैसे हम परिमेय संख्याओं का योग करेंगे, तो परिमेय संख्या है दोनों, और इनका योग करने पे जो उत्तर आता है वो भी यदि परिमेय के रूप में ही आ गया तो समझ जाओ कि परिमेय संख्या में योग के अंतर्गत संविध गुणधर्म लागू हो जाएगा, है ना। तो सारे में चेक करेंगे, योग में, है ना, व्यकलन यानी घटाने में, गुणा में, भाग में, चारों में हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या संविध गुणधर्म लागू है कि नहीं है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। चलिए प्रश्न यानी परिमेय संख्या 1 लेते हैं, ये वाली योग करके देखते हैं। परिमेय संख्याओं का योग करके देखते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे है। ये आप थोड़ा ध्यान दे लेना, आपका बहुत जरूरी चैप्टर है ये, है ना। फिर हम इसके उदाहरण देखेंगे और ये पाठ खत्म कर देंगे, फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। जैसे चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे धन गुणा धन, तो क्या आएगा, धन ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है या फिर गुणा करते हैं तो चिन्ह क्या आता है, प्लस का ही आता है। ठीक है, जैसे धन 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 हो यानी धन में गुणा धन में होता है तो धन ही आता है। जैसे 4 गुणा +2, ये दोनों धन के हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, पहले चिन्हों का गुणा कर लो। 2, ये प्लस 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 आएगा, फिर गुणा कर दो, 4 दूना 8, तो प्लस का क्या आया, 8 आया है। तो ये वाले आपको थोड़ा उतार लेना है ना, जैसे करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिन्हों का गुणा, यहाँ पे लिख दो चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुण, ठीक है। फिर माइनस वाली संख्याओं का गुणा माइनस में करेंगे तो उत्तर किस में आएगा, ये भी प्लस में ही आएगा ना। ऋण ऋण धन हो जाता है, ठीक है, धन 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 होता है, ऋण ऋण धन होता है। तो जैसे हमने कोई इसका ये उदाहरण देख लो संख्या का, जैसे -3 गुणा -2, तो ऋण ऋण धन हुआ। अब पहले चिन्हों का गुणा करा हमने, फिर देखो यहाँ भी ऋण ऋण धन है तो ऋण ऋण धन, फिर 3 का गुणा 2 में कर दो तो कितना आएगा, 3 दूना 6। मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप प्लस भी नहीं भी लिखोगे तो ये प्लस का ही माना जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, एक नियम, 4 नियम होते हैं इसके चिन्हों का गुणन। फिर एक और होता है तीसरा, ऋण गुणा धन बराबर क्या आएगा, ऋण आएगा, है ना, ऋण धन ऋण। जैसे कोई सवाल ले लो, -5 गुणा, ये प्लस का है तो प्लस का 3। मैं कोष्टक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दो चिन्ह साथ में नहीं लिखे जाते हैं ना, जैसे ऐसे 6, तो ये भी चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह तो साथ में नहीं होता है ना, एक को बंद करना पड़ता है ना, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ कोष्टक लगा रहा हूँ, क्योंकि ये भी गुणा में है ना, ये गुणा का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए, तो एक को बंद करना पड़ता है, तो मैंने प्लस को 2 को बंद किया है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोष्टक में आप चकराना नहीं है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। चलो पहले चिन्हों का गुणा कर लो। ऋण धन ऋण हुआ ना, यदि ऋण धन ऋण होता है ना, तो ऐसा ये ऋण धन ऋण हुआ। फिर 5 का 3 बार गुणा कर दो, 15, तो ये 15 है। ठीक है, ऋण धन ऋण। एक और होता है, इसका उल्टा ही हो जाता है, इसका ठीक उल्टा। जैसे धन गुणा ऋण बराबर क्या होता है, ऋण होता है। जैसे प्लस का 3 गुणित माइनस 6। तो पहले चिन्ह का गुणा कर लो, धन ऋण ऋण, फिर क्या गुणा कर दो संख्या का, 6 या 18। समझ में आया आपको? ये 4 आपको कॉपी में उतार लेना है, चिन्हों का गुणा है। चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं ना, क्या करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर संख्याओं का गुणा करते हैं ना। ये लाइन में और आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये खास मैंने आपको बता दिया है, इसको समझना है आपको। ये वाला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, सवाल को समझते हैं, है ना। चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। चलो आप को देखते हैं। चलो देखते हैं योग, परिमेय संख्या के अंतर्गत योग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q पूर्णांक होना चाहिए ना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे -4 +5 है ना, 0 ना, क्योंकि बटे में 1 है। समझ में? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और, जैसे धनात्मक ये 6 7, फिर इधर -5, 5/4/5 क्या है, इसको मत लिखो बटे, इसको समझ लो, ठीक है। तो पूर्णांक होना चाहिए, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ धनात्मक में हो ऋणात्मक में हो चलेगा, लेकिन संख्या कैसी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p बटे q क्या है, तो कोई संख्या है 4/5, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने इस रूप में लिख दिया है। लेकिन p और q क्या हो, पूर्णांक हो, 4 और 5 क्या है, पूर्णांक है ना, माइनस लगाओ तो क्या हो, पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए ना, यानी जैसे p बटे q, तो इसको हमने 5/6 के रूप में लिखा, लेकिन q के स्थान पे 6 तो चलेगा, लेकिन q के स्थान पे 0 नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इसका इसमें भाग नहीं जाता है। समझ में आया? चलो ये तो मैंने बहुत पहले समझा दिया था, ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी, परिमेय संख्या क्या होती है। चलो अब इसको देखते हैं हल करके, है ना। योग करते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत हम संरक्षित गुणधर्म देख रहे हैं योग के अंतर्गत। चलो योग करते हैं, यानी प्लस का चिन्ह, यानी इनको योग यानी जोड़ेंगे। तो पहले 3 8, अब यहाँ पे चिन्हों का गुणा कर लें, क्योंकि ये आपस कोष्टक बंद है, तो चिन्हों का गुणा है, ऋण धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन ऋण, ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था धन गुणा ऋण बराबर ऋण होता है ना, तो इसी तरह हमने पहले चिन्हों का गुणा कर लिया, धन ऋण ऋण, फिर क्या है 5/6,
7। तो क्या हमें संवृत्त गुण धर्म का मतलब यही होता है कि योग करने पर वापस हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी क्या? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परिमेय संख्या है, 3/8 और 5 -5/7 दो परिमेय संख्या है, और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो उत्तर आता है क्या वह भी एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा? चेक करते हैं। बराबर डंडा खींचे, देखो इसको जब छोटी संख्या हो तो भिन्नों का जोड़ या घटाव कैसे करते हैं आपको आना चाहिए, है ना। ध्यान से देखना, नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, इन दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो। कितना आएगा? 56। ठीक है, आप तिरछा गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो और इसका इधर गुणा कर दो। यह आपको दो छोटी संख्या हो, इसका दो तरह से होता है सवाल, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी ये वाला समझो तुम। पहले नीचे वाली संख्याओं को गुणा करा, 8 और 7 का तो कितना आया? 56 आया। फिर तिरछा गुणा कर दो, 7 का 3 में और 8 का 5 में, तो 7 या 21। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, ये वाला माइनस भूलना नहीं। फिर इसका गुणा इसके साथ कर दो तो 8 5 40। समझ में आया ये वाला? सबसे पहले क्या करा हमने? चिन्हों का यहाँ पे गुणा कर दिया। ये मैंने क्रॉस लगाया है ताकि आपको समझाने के लिए ना, तिरछा गुणा करना है। तो धन ऋण ऋण होता है ना, धन गुणा ऋण बराबर ऋण होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऋण लाया, ऋण। और फिर क्या करा हमने? इनको बटे के रूप में लिख लिया। अब 8 और 7 का गुणा कर देना, 56 आया। फिर तिरछा गुणा करो, 7 का 3 बार 7 या 21, और 8 का फिर 5 में 8 5 40। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 40 और 21 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का है। ठीक है, तो घटेगा। देखो, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, और असमान यानी अलग अलग चिन्ह वाली संख्या अलग 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 चिन्ह वाली संख्या घटती है ना। ये मैं यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो ये क्या समान चिन्ह? ये कुछ नहीं, तो ये प्लस का है, समझो, है ना, ये प्लस का है। ये तो फिर क्या हो गया? अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है, ये तो अलग अलग चिन्ह इनका, तो ये घटेगा, है ना। 40 में से 21 घटा दो तो ये 40 लिखा, और ये 21 लिखा, घटा दो 1 और 2। सॉरी, 21 है ना, ये 10 हो जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 19 है ना, 19 आएगा। तो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दूंगा, है ना आपको, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा समझा रहा हूँ। तो समझ में आया क्या आया? 19, 56 क्या है? प्लस है कि माइनस है? माइनस आया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है? 40 है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस आया। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। देखो, योग के अंतर्गत परिमेय संख्या संवृत है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो -19/56 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये तो पूछा है संवर्त गुणधर्म किसमें लागू है, तो परिमेय संख्या में योग के अंतर्गत संवृत गुणधर्म लागू है, क्योंकि संवृत गुणधर्म का मतलब ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसका उत्तर भी परिमेय संख्या आ जाए तो संवृत गुणधर्म लागू है। तो इसमें क्या है? संवृत है, लिख देते हैं। संवृत है। चलो अब इसको देखते हैं। चलो, -3/8, -3/8,
ऋण धन ऋण कर लो, मैंने समझा दिया, बार बार नहीं बोलूँगा, मैंने गुणा करके मैं आपको बता दिया है। ऋण धन ऋण होता है तो यहाँ पे ऋण लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा 4/5, है ना, 4/5। ठीक है, आप क्या करेंगे, नीचे पहले गुणा कर लो, सेम इसकी तरह आएगा। इसका और इसका गुणा करा क्या आएगा, इसका और इसका गुणा करो, जैसे इस तरह से गुणा करते आता है ना, तो यहाँ पे 40 आए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करा, आप इसका और इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा तिरछा गुणा, तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो 5 का 3 में, यानी ऐसा 5 का 3 में गुणा, यानी पहाड़ा बोल दो, 3×5=15। 5 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, वो भी बात एक ही है, गुणा करना क्या पहाड़ा ही बोलना रहता है। तो 5 का 3 बार में 5×3=15, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस। आप 8 का 4 में, 8 चौक 32। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है। नीचे नीचे गुणा करा, 8×5=40, फिर इधर तिरछा गुणा, 5×3=15, फिर इधर 8×4=32। चलो, समान चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती। में लिखा है समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है। ये समान चिन्ह, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है ना। चिन्ह पहले देखना है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है तो जोड़ दो, 32 15 जोड़ दो, 5 6 7 और 4 47, कितना आया 47। माइनस की प्लस माइनस, बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। नीचे क्या है 40। देखो सन्निहित है, हमने 2 उदाहरण चेक करके देख लिया है कि परिमेय संख्या जो होती है योग के अंतर्गत सन्निहित है। ठीक है, चलो आप घटाना देख लेते हैं। घटाने में भी ये चेक करेंगे कि क्या 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर उसका उत्तर भी परिमेय संख्या में आता है क्या, तो चेक करते हैं। उसको थोड़ा माइनस, चलो, माइनस का 5/7 माइनस 2/3। अब क्या करेंगे, बराबर डंडा खींचा, नीचे नीचे गुणा करा, दोनों का सेम ऐसा ही चल रहा है ना। ये भिन्नों का घटाव हो रहा है, ये भिन्नों का जोड़ हो रहा है। परिमेय संख्याओं का जोड़ हो रहा है, परिमेय संख्याओं का घटाव हो रहा है। परिमेय बोलो, भिन्न बोलो, है ना, या बटे वाली संख्या बोलो, एक ही है। ये भिन्नों का जोड़ हुआ, ये भिन्नों का घटाव हो रहा है ना। तो नीचे नीचे गुणा करेंगे, 7×21 हुआ, है ना। आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करते हैं, ये चिन्ह इसका है, समझो। ठीक है, तो आप तिरछा गुणा यानी 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो, कितना आएगा, माइनस का 3×5=15, भाई चिन्ह भी तो इसके साथ। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर 7×2=14। आया समझ में। नीचे नीचे गुणा करा, 7×21, 7 का पहाड़ा 3 बार बोला 21, 3 का पहाड़ा 5 बार बोला, 3×5=15, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाए। फिर इसका पहाड़ा और इसका बोलने से पहले ये वाला चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगाया, फिर 7×14। अब मैंने बोला था समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है ना, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखो समान चिन्ह, 15 का भी चिन्ह क्या है, माइनस। 14 का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी ऋण का चिन्ह बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं, ऋणात्मक भी बोलते हैं। तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो 15 और 14 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो माइनस का आएगा 29, क्योंकि बड़ी संख्या 15 माइनस की है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस 21। तो घटाने में भी परिमेय संख्या का जो संवृत्त गुण धर्म है उसमें लागू है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर यदि परिमेय संख्या ही हमें मिलती है तो संवृत्त गुण धर्म घटाने के अंतर्गत लागू है ना। तो इसमें भी व्यवकलन यानी घटाना होता है, व्यवकलन यानी घटाना में संवृत्त है। ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं, 2 उदाहरण मैंने दे दिया है। ऐसा ही होगा, देखो 5/8 है माइनस 4/5। ठीक है, तो चलो बराबर का चिन्ह लगाओ, डंडा खींचो, पहले डंडा खींच लिया, फिर नीचे नीचे गुणा करो, 8×5=40, तिरछा गुणा करो, 5 में 5 का 25, 5×5=25, फिर इसका गुणा करने से पहले चिन्ह लगा लो, ये लगा लिया चिन्ह। अब 8 का पहाड़ा 4 बार, 8×4=32। आप मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही आपको इस तरफ ऐसा रूप दिखे तो फिर घटा दो, है ना। ऊपर नीचे दिखे और बीच में प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह हो तो घटा दो। ठीक है, आप अलग अलग चिन्ह है दोनों का, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना,
सामने होता है चिन्ह, 32 के सामने ये 6, तो 32 ये इसका चिन्ह है और इसका क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस का है, समझो। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है, तो ये अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो, है ना। 32 में से 25 घटा दो, 7 आएगा, है ना। 7 और बटे 40, लेकिन 7 प्लस का या माइनस का, तो इसमें देखो छोटा बड़ा कौन है, 32 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, समझ में आया आपको? यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम दो नियम परिमेय संख्या के अंतर्गत योग और व्यकलन देख लिया है। अब इसी के अंतर्गत क्या देखेंगे, गुणा और भाग, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो, संवृत्त गुणधर्म के अंतर्गत हमने योग और व्यकलन यानी घटना देख लिया है परिमेय संख्या के अंतर्गत, है ना। और हमने इसमें ये देखा कि क्या संवृत्त गुणधर्म लागू है कि नहीं है। अब ऐसा ही गुणा और भाग में चेक करके देख लेते हैं। यदि दोनों देखो, दो परिमेय संख्या, इनका गुणा करने पर वापस परिमेय संख्या यदि हमको मिलती है तो हम कह देंगे कि परिमेय संख्या गुणा के अंदर संवृत्त गुणधर्म है ना। संवृत्त गुणधर्म का मतलब यही होता है कि जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या उत्तर हुई परिमेय संख्या मिल जाए तो संवृत्त गुणधर्म लागू है। और परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q, यानी बटे के रूप में आना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए दोनों। चलो देखते हैं। माइनस का 2 गुणा 4, इसको भी 3, देखो माइनस का 2 गुणा 4, इनको गुणा में लिख लो और इनको गुणा में लिख लो। ठीक है, कटती हो तो काट भी देंगे जैसे को, है ना, वो भी आपको सिखाऊंगा आगे में। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। माइनस का 2 गुणा 4, इनको दोनों को गुणा में लिखा मैंने ना, इन दोनों को। अब इन दोनों को लिखते हैं, 3 गुणा 5, ये वाली लाइन समझ में आई आपको। इन दोनों को गुणा में लिखा और इन दोनों को गुणा में लिखा। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, है ना, और पहले चिन्हों का गुणा कर लो, है ना। मैंने आपको बताया पहले चिन्हों का गुणा होता है, पहले चिन्हों का गुणा होता है, पहले चिन्हों का गुणा होता है। तो ये इसके साथ चिन्ह नहीं, ये गुणा का है, लेकिन ये प्लस का 4 है ना, चिन्ह कुछ नहीं, समझो ये प्लस का होता है। ये मैंने ये 5 लिखा तो ऋण है कि धन है, ये धन का है, चिन्ह कुछ नहीं रहता तो धन का ही होता है। तो ये दोनों भी प्लस के हैं और ये भी प्लस का है, लेकिन ये -2 का है। तो पहले ऋण धन ऋण कर लो, मैंने बताया था आपको ऋण गुणा धन बराबर ऋण होता है। ठीक है, ऋण धन ऋण होता है बराबर। तो ऐसा ही पहले कर लो, ऋण धन ऋण कर लो, डंडा खींचो, ऋण धन ऋण, और 4 और 2 का गुणा कर दो, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो तो कितना आया, 8। ठीक है, अब ऐसा ही धन 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 ही होता है। अब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलो तो कितना आएगा, 5 या 15 आएगा। ठीक है, अब यदि कटती हो संख्या यानी भाग लगता हो तो लगा दो, है ना, नहीं लग रहा हो छोड़ दो। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ऐसा ही करो, डंडा खींच लो, ब्लू से ले लो, ब्लू से डंडा खींचा, 2 और 3 को गुणा में लिख लो, नीचे 5 और 7 को गुणा में लिख लो। ठीक है, ऐसा करा वैसा कैसा इसमें करना है, फिर बराबर का चिन्ह लगा, भी चल रहा सवाल। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लो, 3 का पहाड़ा 2 बार बोला कितना आया, 6 आया। 7 का पहाड़ा 5 बार बोला कितना आया, 35 आया। ठीक है, चलो ऐसा कि ऐसा अब आगे देखते हैं भाग के अंतर्गत। क्या इसमें, तो अब इसको मैं समझाता हूँ, गुणा के अंतर्गत संविध गुण धर्म लागू है क्या इसमें, तो हाँ लागू है, क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्याओं का हमने गुणा करा तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिली। -8/15 एक परिमेय संख्या ही है, 6/35 एक क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः गुणा में परिमेय संख्या संवृत्त है। ठीक है, ये दोनों। अब भाग करके देखते हैं, चलो भाग को थोड़ा ध्यान देना।
माइनस का 5/3। अब ये भागित का चिन्ह, यदि भागित का चिन्ह हो तो इसको गुणा में बदल दो। ये भाग है तो गुणा में, चक्राना नहीं है ना कि यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा क्यों आ गया, क्योंकि गणित का नियम है यदि भागित का चिन्ह हो तो उसको गुणा में बदल दो, तभी तो हम हल कर पाएंगे, आगे नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आसान हो जाता है क्योंकि संख्या कट नहीं रही है। तो भागित को हमने गुणा में बदला, जैसे ये गुणा में बदलते हैं तो संख्या भी बदल जाती है ना, 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ठीक है, 5 ऊपर गया और 2 नीचे हो गया। समझ में आ रहा आपको? माइनस का 5/3 जैसा था वैसा की वैसा लिखा हमने, भागित का चिन्ह इसको गुणा में बदला हमने, और ये गुणा में बदला तो ये संख्या भी बदल जाएगी, इसको नहीं बदलना है। ये बदला गुणा का चिन्ह में बदला तो ये भी बदल जाएगी, यानी ऊपर नीचे पलट दो इसको भी, 5 ऊपर और 2 नीचे आ गया। ठीक है, एक ही बार में समझ जाना है ना। अब देखो, बराबर लगाओ, फिर आप गुणा में आ गया तो इस रूप में लिख लो इनको भी, माइनस का 5 फिर गुणा है तो गुणा फिर 5। ठीक है, फिर नीचे क्या है, 3 गुणा 2। ठीक है, 5 में 5 का गुणा कर लो और 3 में 2 का, बराबर 5 में 5 का गुणा करा तो कितना आया, 25। चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण धन ऋण, तो ऋण आएगा ना। फिर बटे में क्या है, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 55 25, 5 25 आया, और फिर ऋण धन ऋण हो जाता तो माइनस का चिन्ह लगा दो, है ना। मैंने बोला है कि पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो ये वाला आपको समझ में आया भाग कैसे करना है। चलो इसको भी एक और करके देखते हैं। 2/7 भागित का चिन्ह है तो भागित, ब्लू ले लेते हैं। भागित का चिन्ह है तो गुणा में बदल दो। ठीक है, भागित के तो गुणा में बदला, अब ये गुणा में बदला तो इस संख्या को पलट दो, 3 ऊपर और 5 नीचे, बराबर डंडा खींचा। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 2 में 2 का गुणा 3 में, और 7 का गुणा 5 में। 3 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा 3 बार, यहाँ पे 3 का पहाड़ा 2 बार गुणा कर दो, 6, 7 5 35। ठीक है, इतना आपको समझ में है। आप इसमें चेक करेंगे सनवरित गुणधर्म लागू है, तो बिल्कुल लागू है। देखो, तो परिमेय संख्याओं का हमने भाग करा तो हमें उत्तर भी परिमेय संख्या में ही मिला, बटे में ही संख्या मिली, तो यहाँ भी क्या है, सनवरित गुणधर्म लागू है। अतः अतः भाग में परिमेय संख्या सन्निहित है। ठीक है, आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।